हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ें सुबह लेते हैं। कुछ लोग नारियल का पानी सुबह खाली पेट लेना पसंद करते हैं और लेते हैं। बहुत सारे लोग जीरे का पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग अजवाइन का पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग जूस पीना पसंद करते हैं। और अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं इसमें कि आपको सुबह उठते ही खाली पेट फल खाने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं खाली पेट फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, खाने के बाद खाने चाहिए। तो आज हम इसी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए, सबसे पहले उठकर आपको क्या लेना चाहिए ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी बॉडी में हाइपर एसिडिटी है, या आप एसिडिटी की गोली खाते हैं, या आपको लगता है कि आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा बन रहा है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में सिट्रेट चीज़ें, मान लीजिए नींबू का पानी, आंवला रस, एलोवेरा जूस, ये सब चीज़ें फ़ायदा करती हैं। इसके साथ साथ अगर आप धनिए का, पुदीने का पानी भी सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये भी एसिडिटी को कम करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। और साथ ही सुबह का पानी हल्का सा गुनगुना लेना बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो आपका गट है, जब इंटेस्टाइन पूरी रात खाली रहती है तो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ कुछ चीज़ें खाना जैसे चिपका रहता है। जब आप गर्म पानी लेते हैं तो वो एक तरह से सफाई हो जाती है। और वैसे भी आम भाषा में अगर आपको सफाई करनी है, थोड़ा गर्म पानी लेते हैं तो सफाई अच्छी होती है। सेम ऐसा ही हमारे डाइजेशन के साथ होता है। जब आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लेते हैं तो ये डाइजेशन ट्रैक को साफ करने में अच्छा रोल प्ले करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम चाय पी लेते हैं तो हमारा पेट अच्छे से साफ होता है, बट चाय से नहीं, वो गर्म से होता है। जब भी आप गर्म पानी भी पिएंगे तो भी उसका ऐसा ही इम्पैक्ट आता है। गर्म पानी इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा देता है, उसको एक तरह से स्टिमुलेशन देता है। इसीलिए कहते हैं खाना भी गरम गरम खाना चाहिए, अच्छा डाइजेस्ट होता है। ठंडा खाना स्लो डाइजेस्ट होता है। इसी तरह से जब आप सुबह गर्म पानी लेते हैं, खाली पेट गुनगुना पानी लेते हैं, तो ये इस डाइजेशन ट्रैक को साफ करने में बड़ा हेल्प करता है। साथ ही उस गर्म पानी में अगर आप थोड़ा सा नींबू लेते हैं, एसिडिटी कम करता है। अगर आपको लगता है कि आपको लीवर में कुछ इशू है, या आपकी टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में आपको सुबह उठ के धनिए का पानी खाली पेट लेना बहुत अच्छा रहता है। धनिया आयुर्वेद में महापित्तनाशक होता है, तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में या जिसमें आपका हाइपर एसिडिटी हो उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आपको धनिए का पानी सुबह खाली पेट लेना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी इंटेस्टाइन में दिक्कत है, आपको अल्सरेशन है, या ऐसी कुछ आंतों में दिक्कत है, तो ऐसे में आपको पुदीने का पानी बहुत फायदा करेगा। आपको सुबह उठकर गर्म पानी में पुदीना उबाल के ठंडा करके हल्का सा गुनगुने पानी में एक गिलास पुदीने का पानी लेना चाहिए। उसमें भी आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो। इसके साथ साथ कुछ लोग मेथी का पानी लेते हैं, जिनको डायबिटीज होती है वो सुबह उठकर मेथी सौंफ का पानी लेते हैं, वो भी अच्छा होता है। बट एक चीज इसमें समझनी चाहिए, अगर आप मेथी सौंफ मिलाकर लेते हैं तो बात अलग है, क्योंकि मेथी की नेचर गर्म होती है और सौंफ की ठंडी होती है। बट अगर आपकी तासीर पहले ही गर्म है, आपको हाइपर एसिडिटी है, आपको एसिड सीक्रेशन ज्यादा है, और बॉडी में जर्नल में हीट एक्सेस है, गर्मी ज्यादा है, एसिड सीक्रेशन ज्यादा है, तो मेथी नेचर वाइज गर्म होती है, तो ये थोड़ा सा कई बार नुकसान करती है ऐसे लोगों को जिनको बॉडी में हीट एक्सेस है। तो ऐसे लोगों जिनको थोड़ी आंतों में दिक्कत है, गर्मी ज्यादा है, ऐसे लोगों को मेथी नहीं लेनी चाहिए। लेनी भी है तो मेथी सौंफ और दही के साथ मेथी का पानी जूस लेते हैं। खाली पेट पेठे का जूस भी बहुत फायदा करता है ऐसे लोगों को जिनको एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, हाइपर एसिडिटी हो, डाइजेशन प्रॉब्लम हो, पेट बहुत फूल जाता हो, गैस रहती हो, क्योंकि पेठा भी नेचर के अकॉर्डिंग ठंडा होता है, ठंडी तासीर का होता है। ठंडी तासीर का मतलब ये नहीं है कि आप ले लेंगे तो आपको ठंड लग जाएगी, आपके जैसे कफ कोल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक जो प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी हैं उनकी खुद की एक अपनी तासीर होती है, इसी के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे कहा जाता है किसी को बैंगन खाना फायदा करता है, किसी को नुकसान करता है, इसी तरह से हर सब्जी का या हर वेजिटेबल का अपना एक गुण होता है। अगर वो हमारी बॉडी को मैच करता है तो हमें ठीक लगता है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ किसी को, मान लो घुटनों में दिक्कत है, नसें कमजोर हैं, तो हम सजेशन देते हैं कि आप अखरोट लीजिए। बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अगर उन्होंने 2 अखरोट भी खा लिए तो उनका मुंह फल जाता है, जैसे आम भाषा में लाल हो जाता है, एलर्जी जैसा हो जाता है। वो जर्नल में होता है हीट की वजह से। अगर बॉडी में हीट फैली है और उनकी बॉडी हीट सेंसिटिव है, अंदर से बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे लोगों को मतलब वो बोलते हैं कि हम अगर 2 बादाम भी खा ले तो हमारा, जैसे हमारे को छाले पड़ जाते हैं मुंह में, या हमारा
हमारा मुंह पूरा रेड हो जाता है, ऐसे एलर्जी जैसा हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। आजकल ट्रेंड है कि लोग यूट्यूब पे देख के और कोई भी कुछ भी बता देता है और उसको फॉलो करते हैं। इवन हमारे पास भी, मेरे पास भी लोग आके बोलते हैं कि सर हमने ये वीडियो देखी थी और उसमें ये ऐसे बता रहा था, हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखो, जो बताने वाला है वो बता रहा है एक जनरल वे में, और दूसरी बात, यूट्यूब पे कोई क्वालिफिकेशन की नीड तो है नहीं, जिसका मना है बता देगा। बट ये आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी में उसकी नीड है भी या नहीं है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि पेट साफ करने के लिए त्रिफला ले लो, बट त्रिफला किसी को फायदा करता है तो किसी को नुकसान भी करता है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि कच्चा खाना चाहिए, बट कच्चा अल्सरेशन हो, आपको बहुत ज्यादा अल्सर हो, आप कच्चा खाएंगे आपका पेट दर्द हो जाएगा, आपको अल्सर बढ़ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हेल्प तो करती हैं, बट आपको समझना होगा अपनी बॉडी को भी, या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके।